वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं SSC CHSL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। आपके सामने आज 2 अगस्त 2023 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे जो 11:45 AM से 12:45 के बीच कंडक्ट हुआ। आज हमारी ये सीरीज का दूसरा दिन है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर SSC CGL 2024 के लिए डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जिसके 15 एपिसोड आ चुके हैं। ये CHSL को लेकर टारगेटेड है, बाकी ये अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसा कि आज मैं आपको बताऊंगा कि CGL और CHSL के क्वेश्चन कैसे रिपीट हो जाते हैं आपस में। इस सीरीज में हमारे पिछले 5 वर्षों के सभी क्वेश्चन कवर होंगे, सारे ऑप्शन का डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने डे 2 की। 2 अगस्त 2023 11:45 AM से 12:45 PM CHSL एग्जाम 2023 टायर 1। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, इसमें अभी 240 सब्सक्राइबर हैं। आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा एक ऑफिशियल ग्रुप है जो उसके कमेंट से जुड़ा हुआ है। आपको कोई कमेंट करना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे। इसमें डेली ये जो सीरीज आ रही है इसी के ही वोकैब के क्वेश्चन क्विज फॉर्म में है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिवीजन पर्पज़ के लिए इसको बाद में यूज करते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप पहले क्विज अटैम्प्ट कर लें या फिर पहले वीडियो देख लें। कोई भी एक काम कर लें, पहले वीडियो देख लें फिर क्विज अटैम्प्ट कर लें, या क्विज अटैम्प्ट कर लें और वीडियो देख लें। ये ऑफिशियल ग्रुप है। इसमें लास्ट क्वेश्चन, इसमें एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एक स्टार्ट और एंड का बटन है। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुँच जाएंगे, और स्टार्ट एंड पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर लास्ट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम GS का क्विज भी लेके आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। सिंस सी हैड नेवर ट्रेवल्ड एब्रॉड, एब्रॉड मतलब विदेश, ABROAD, स्पेलिंग पहले याद कीजिए। सी वाज बोथ फिल इन द ब्लैंक्स काम एंड नर्वस फॉर हर अपकमिंग ट्रिप, मतलब उन्होंने कभी भी एब्रॉड यानी विदेश ट्रेवल नहीं किया था। फिर वो दोनों, मतलब सी वाज बोथ काम एंड नर्वस फॉर हर अपकमिंग ट्रिप। ठीक है। तो देखिए, हमें पूछा गया है क्या, काम। काम का क्या बताना है एंटोनिम। तो काम का मतलब होता है नॉट शोइंग और फीलिंग नर्वसनेस, एंगर और अदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मतलब आप शांत प्रवृत्ति के हैं, काम है। बट अब आप नर्वस नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल काम है, आपके अंदर कोई क्रोध नहीं है, कोई भी किसी तरीके का इमोशन शो नहीं कर रहे हैं, तो उसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम होगा आप एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड मतलब वेरी एंथुसियास्टिक हैं, वेरी ईगर हैं। इसको एक और वर्ड बोलते हैं कीन, जो अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में आएगा। क्लियर। हमारे पास एक वर्ड है होपफुल, आशावादी, जिसको ऑप्टिमिस्टिक है। जो एपेथेटिक क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म एंड कंसर्न, मतलब किसी भी तरीके का कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ना एंथुसियास्टिक हो आप, ना किसी चीज़ को लेके कंसर्न हो, तो उसे बोलेंगे एपेथेटिक। क्लियर। एक होता है हाइप्ड, किसी भी चीज़ का हाइप क्रिएट कर देना। क्या करना, हाइप क्रिएट। हाइप का मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम मोर एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट देन इट इज, मतलब कोई भी चीज़ जो बिल्कुल छोटी है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट उसका आपने हाइप क्रिएट कर दिया है, मतलब समथिंग सीम्स मोर एक्साइटिंग, जो लोगों को लग रहा है कि बहुत एक्साइटिंग है, इसका हाइप क्रिएट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि वो है नहीं। होपफुल, होपफुल मतलब होता है फीलिंग और इंस्पायरिंग ऑप्टिमिज्म अबाउट ए फ्यूचर इवेंट, मतलब आप आशावादी हैं, होप कर रहे हैं किसी चीज़ के होने की, कुछ अच्छा होने की। क्लियर है। तो हमारे पास काम का एंटोनिम पूछा था, तो काम का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम्स बताना है। इट इज बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट देन गेट नथिंग, अच्छा है आपको कुछ मिल जाए, उससे तो बेहतर ही होगा कि आपको कुछ नहीं मिला। इसका मतलब हाफ ए लॉफ इज बेटर देन नन, अगर आपको आधी रोटी मिल जाए खाने के लिए वही बेहतर है कि आपको कुछ नहीं मिला, उससे तो बेहतर ही है कि आधी रोटी मिल जाए। तो हाफ ए लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड का मतलब होता है इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट लेस देन वन वांट्स एंड एक्सेप्ट देन टू हैव नथिंग एट ऑल, मतलब ये अच्छा है कि आप जितना चाहते हैं उतना तो नहीं मिल रहा, बट जितना मिल रहा है उतने में ही आप खुशियाँ ढूंढिए, उतने ही में ही आप खुश रहिए। इसका मतलब इट्स बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट, मतलब आप जितना चाहते हैं अगर उससे कम मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उससे तो बेहतर ही है कि आपको कुछ नहीं मिला।
ये कहना चाह रहा है। हाफ अ लोफ, लोफ मतलब रोटी हो गई, रोटी का टुकड़ा। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड, मतलब कोई ब्रेड ना मिले, आप भूखे रहें, इससे बेहतर तो यह है कि आपको हाफ ए लोफ तो मिल गई, आधी रोटी तो मिल ही गई। इट इज बेटर टू एक्सेप्ट लेस देन वन बॉन्ड्स, इट इज बेटर टू एक्सेप्ट लेस देन वन एक्सेप्ट दैट देन टू हैव नथिंग एट ऑल। हमारे पास 3 इडियम और हैं, वेस्ट नॉट, वांट नॉट, वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज ए फायर, ये स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारी एसएससी सीजीएल 2024 की जो सीरीज चल रही है जिसके 15 एपिसोड आ चुके हैं, उनमें एक एपिसोड में मैंने ये बताया है स्टॉर्म इन टी कप क्या होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है, वेस्ट नॉट एंड वांट नॉट। वेस्ट नॉट एंड वांट नॉट का मतलब होता है अगर इफ़ यू यूज ए कम्युनिटी और रिसोर्स केयरफुली विदाउट एक्स्ट्रावेजेंस यू विल नेवर बी इन नीड। अगर आप किसी भी चीज़ को केयरफुली, किसी भी रिसोर्स को, कमोडिटी को यूज कर रहे हैं विदाउट एक्स्ट्रावेजेंस, एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइए, बाकी आप, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ, इसका मतलब आप फिजूल खर्ची से खर्च नहीं कर रहे हो, तो फिर बिना फिजूल खर्ची के खर्च कर रहे हो, केयरफुली यूज कर रहे हो, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े, आपको हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगी। यू विल नेवर बी इन नीड कि वो चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गई है। क्लियर। वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज ए फायर। देखिए, देयर इज ए स्मोक देयर इज ए फायर, यहाँ पे आर्टिकल ए क्यों नहीं लगा है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए और एन आर्टिकल नहीं लगेगा। देयर इज अ स्मोक नहीं, देयर इज स्मोक देयर इज फायर। इसका मतलब है इफ अनप्लीजेंट थिंग्स आर सेड अबाउट समवन और समथिंग देयर इज प्रोबेबली ए गुड रीजन फॉर इट। मतलब कहीं आग लगी हुई है तो इसका मतलब वहाँ धुआं है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के बारे में धुआं उठ रहा है, कि वो उसके बारे में अनप्लीजेंट थिंग उठ रही हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छी बात भी है उसमें, तभी उसके लिए धुआं उठ रहा है। Unpleasant things are said about someone or something, there is probably a good reason for it. Clear? एक हमारा था स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप है, ये टी का कप है, इस टी कप में एक छोटी सी है, अब इसमें कितनी ही चाय आएगी, और इसमें अगर चक्रवात आ जाए तो इसका मतलब आपने छोटी सी बात का क्या बना दिया, बतंगड़ बना दिया। ए सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक छोटे से चाय के कप के लिए आपने बतंगड़ बना दिया, चक्रवात आ गया उसमें कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो चाय का कप, बट उस पर उस लोगों ने क्या बना दिया, बवाल बना दिया। ए सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, ईडियम बताना है। द न्यू इलेक्ट्रिक कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब इतनी महंगी है वो इलेक्ट्रिक कार कि आपको अपना एक हाथ और एक पैर बेचना पड़ेगा उसकी कीमत के बराबर है। इसका मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, ए वेरी इज वेरी एक्सपेंसिव। चीप, नो गियर, नीड फिजिकल स्ट्रेंथ टू ड्राइव, नहीं, इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। जैसे मीम चलते हैं कि आईफोन खरीदना है तो किडनी बेच दी, तो उसी तरीके से यह है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। द गेस्ट वाज हेकल्ड बाई द स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर कौन होते हैं, जो दर्शक होते हैं। पर्सन हु वॉचेज एट अ शो, गेम और अदर इवेंट, जैसे किसी मंत्री की रैली हो रही है, किसी नेता की रैली हो रही है, तो जो दर्शक आए हैं उन्हें बोलेंगे स्पेक्टेटर। तो स्पेक्टेटर के द्वारा द गेस्ट वाज हेकल्ड बाई, ये वी प्लस बी की थर्ड फॉर्म है, बी प्लस बी थ्री, बी प्लस बी थ्री मतलब क्या हो गया, पैसे 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 वॉइस है। द गेस्ट वाज हेकल्ड बाई द स्पेक्टेटर्स। हैकल का मतलब होता है इंटरप्ट करना किसी पब्लिक स्पीकर को विद डेरिसिव और एग्रेसिव कमेंट और एब्यूज। मतलब कोई गेस्ट है या जो भाषण देने आ रहे हैं, जो भी पब्लिक स्पीकर हैं, उन पे गंदे गंदे कमेंट करना जिससे कि उन्हें गुस्सा आ जाए, टॉन्टिंग करना, ताने मार रहे हैं उनको। ए रिमार्क मेड इन ऑर्डर टू एंगर, बाउंड और प्रोवोक समवन, मतलब दूसरों को प्रोवोक कर रहे हो, उस पब्लिक स्पीकर को प्रोवोक कर रहे हो को गलत सलत बोले, आप उसको गालियां दे रहे हो। जो दर्शक हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको टॉन्ट कर रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं उसको, जो वो स्पीच दे रहा है उसमें एग्रेसिव कमेंट कर रहे हैं, एब्यूजिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको टॉन्टिंग कर रहे हो, उसको गुस्सा दिलाने के लिए, उसको प्रोवोक करने के लिए, चिढ़ाने के लिए। एडेड, एड मतलब होती है हेल्प, जैसे आपने पढ़ी है फर्स्ट एड, मतलब कोई भी कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले फर्स्ट एड दिया जाता है। फर्स्ट एड मतलब सबसे पहली हेल्प जो दी जाती है। काम आपने अभी देख लिया ना, जिसमें कोई भी नर्वसनेस नहीं है, बिल्कुल शांत है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, जो शो नहीं कर रहा है, हेल्प्ड और एडेड सिनोनिम हो जाएंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कीन, कीन बताना है। आई एम ईगर, ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक होना, एक्साइटेड होना। कीन भी यही है, ईगरनेस, एंथुसियाज्म।
तो इसका एंटोनी सिनोनिम क्या हो जाएगा, ईगर। एंड हैप्पी टू विजिट ए ब्यूटीफुल सिटी ऑफ दार्जिलिंग नेक्स्ट मंथ विद माई फैमिली। विजिट, हैप्पी, ब्यूटीफुल ये नहीं है, तो कीन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ईगर। अगला है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है किसका, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब है किसी चीज़ की कमी होना, शॉर्ट सप्लाई होना, शॉर्टेज होना। द स्टेट ऑफ बीइंग स्कार्स और इन अ शॉर्ट सप्लाई और शॉर्टेज, तो उसको क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेस, मतलब किसी चीज़ की अधिकता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग आइस ग्लेशियर्स अक्रॉस द ग्लोब, पीपल डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि ग्लोब के अक्रॉस इतने आइस ग्लेशियर होने के बावजूद भी लोगों के पास इतनी एक्सेस नहीं है कि उन्हें पीने के लिए फ्रेश पानी मिल जाए। पीपल डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है रिटन में दे देना किसी चीज़ को। पहले तो इनमें बताइए प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में, PRINCIPAL, ये तो हो गया प्रधानाचार्य, मतलब किसी भी स्कूल के। एक होता है PRINCIPLE, इसका मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइए प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल ने क्या किया, पोस्टेड ऑल द स्टाफ रूल्स, मतलब स्टाफ के रिगार्डिंग जो भी रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उनको ब्लैक एंड वाइट कर दिया, ब्लैक एंड वाइट में पोस्ट कर दिया। इसका मतलब इन राइटिंग। कलर्ड प्रिंट, ऑन बोर्ड, ऑन चार्ट, नो, इन राइटिंग, लिखित में दे दिए कि ये स्टाफ के रूल्स हैं, उनको पोस्ट कर दिया। अगला वर्ड है द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडीज, जो व्हीकल डेड बॉडीज को कैरी करता है उसे बोलते हैं हर्से, HEARSE, हर्स। अब एक वर्ड है कोफिन। कोफिन का मतलब होता है ए लॉन्ग नैरो बॉक्स, ये आपने देखा होगा मूवीज में, ए लॉन्ग नैरो बॉक्स टिपिकली ऑफ वुड इन विच डेड बॉडी इज बेरीड एंड क्रीमेटेड। क्लियर, इसे हम बोल सकते हैं कोफिन। क्या बोलेंगे, कोफिन। कोफिन में 2 F आते हैं, स्पेलिंग एरर में आ सकते हैं। एम्बुलेंस, AMBULANC, कॉप्स। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ CORPS, कॉप्स का मतलब आप मुझे बताइए, मैं आपको CORPSE का मतलब बताता हूँ। CORPSE मतलब होता है डेड बॉडी, स्पेशली ऑफ ए ह्यूमन बींग रेदर देन एन एनिमल। तो आपको जो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग है उसकी जो डेड बॉडी है उसको बोलेंगे कॉप्स। अब एक आपसे 2 वर्ड पूछे जा रहे हैं, CORPS, कॉप्स क्या होता है पहला, और दूसरा एक कारकस। कारकस क्या होता है, इसका मतलब आप मुझे बताइए। हर से मतलब ए व्हीकल कन्वेइंग द कॉफिन एट ए फ्यूनरल। क्लियर, मतलब व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडीज। तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शन हो गए। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए कि कारकस माने क्या होता है और कॉप्स माने क्या होता है। अगर इसके आगे ई लगा देंगे तो ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी हो जाएगी रेदर देन एनिमल, मतलब ह्यूमन बीइंग की है, और किसको कमेंट करते हैं, और ई हटा देंगे तो कॉप्स हो जाएगा। इसका मतलब बताना है आपको, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है अंडरलाइन वर्ड की। द इंचेंटिंग सीनरी ऑफ द ब्यूटिफुल लेक वॉज मेस्मराइजिंग। मेस्मराइजिंग मतलब क्या होता है, वेरी अट्रैक्टिव इन ए मिस्टीरियस वे मेकिंग यू वांट टू कीप लुकिंग। मतलब इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी मायावी है कि आप उसका मन ही नहीं कर रहा है कि आप उसको छोड़ो, आप उसको देखते रहो, आप चाहते हो कि उसको देखते रहो, यू वांट टू कीप लुकिंग। द इंचेंटिंग सीनरी, तो इंचेंटिंग का मतलब भी यही है, डिलाइटफुली चार्मिंग और अट्रैक्टिव। और सीनरी तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ENCHANTING और SCENARY, सॉरी SCENERY, सीनरी, SCEN, सारे ई आएंगे क्योंकि सीनरी किससे देखोगे, आई से, आई में क्या है, सारी ई आ रहे हैं। क्लियर है, इंचेंटिंग सीनरी। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो बिजनेस, BUSINESS होता है। मुझे कमेंट करके बताइए, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है। ये एक इडियम है या फ्रेज है, इसका मतलब आप मुझे बताइए, माइंड योर ओन बिजनेस। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना, मतलब उसको सहारा देना, उसके लिए खड़े रहना, तो उसको बोलेंगे अपोज। मतलब एक चीज़ है उसके फेवर में खड़े हो तो वो सपोर्ट कर रहे हो, किसी के अगेंस्ट खड़े हुए तो उसे आप अपोज कर रहे हो। जैसे किसी पार्टी ए को आप सपोर्ट, किसी पार्टी ए के सपोर्टर हैं तो पार्टी बी के क्या हैं, पार्टी बी के लिए आप अपोज कर रहे हो पार्टी बी को। तो ये हो गया सपोर्ट। सपोर्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपोज। स्टैंड, स्टे, बियर, BEAR, इसका कमेंट करके मतलब बताइए बियर क्या होता है।
द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम्स बताने, सॉरी होमोफोन्स बताने हैं, होमोफोन्स इन द फिल इन द, काइंडली एक्सेप्ट माई फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ न्यू हेयर कट फुल स्टॉप इट फिल इन द ब्लैंक्स योर पर्सनैलिटी। तो दो वर्ड होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट होता है आई वाला, इसका मतलब होता है प्रेज करना, एडमायर करना। देखिए प्रेज में भी आई आ रहा है, एडमायर में भी आई आ रहा है। तो आई वाला मतलब एडमायर और प्रेज करना, पोलाइट एक्सप्रेशन देना। काइंडली एक्सेप्ट माई, तो आप किसी को प्रेज या एडमायर कर रहे हो उसके न्यू हेयर कट के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट आएगा आई वाला, कॉम्प्लीमेंट के बाद प्रपोजिशन आएगी ऑन। अब देखिए COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो किसी चीज़ को पूरा कर दे, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पूरा कर रहा है। पर्सनैलिटी में अगर कोई कमी थी तो उस हेयर कट ने आपकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। समथिंग दैट फिल्स अप, कंप्लीट्स एंड मेक्स बेटर और परफेक्ट, मतलब आप अच्छे तो लग ही रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, बट उसको और कंप्लीट कर रहा है, पूरी तरह चार चांद लगा रहा है, वो आपका न्यू हेयर कट है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, SSC CGL 2024 डेली प्रैक्टिस बुक सीरीज के हमारे डे 9 में सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे SSC CGL में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ये CGL में है, ये SSC CGL की बुकैब है, SSC CGL की वोकैब है। कब का है? टायर 1 का 17 जुलाई के एग्जाम में आया है, 9 से 10, 17 जुलाई। और ये एग्जाम कब हुआ? 2 अगस्त को। तो देखिए कैसे जुलाई में जो एग्जाम हुए वो ही आपके अगस्त में आए। देखो, ही वाज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, हिज शर्ट फिल इन द ब्लैंक्स, हिज ट्राउजर्स परफेक्टली। तो वही आ गई कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब आपने उसकी अपीयरेंस के लिए क्या किया? कॉम्प्लीमेंट किया, प्रेज किया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि आपकी शर्ट आपके ट्राउजर से कंप्लीटली मतलब परफेक्टली मैच हो रही है, कंप्लीट कर रही है उसको। तो वो उसके लिए वर्ड क्या है? कॉम्प्लीमेंटेड, COMPLEMENTED। क्लियर है? तो ये हमारे डे 9 में आया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल PYQ गाइड पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में SSC CGL 2024 के लेके बुकैब के लेके प्लेलिस्ट है, इसमें डे 9 में आप जाके देखिए। 1054 ये जो है इसमें आपको समझाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रही हैं, और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए, जिससे कि चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। ये हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का बारकोड है, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले क्विज अटेम्प्ट करिए। ये क्विज इस ऑफिशियल चैनल पर है, PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, ये हमारा लोगो लगा हुआ है। ऑफिशियल चैनल पर 240 सब्सक्राइबर हैं अभी। आप ज्वाइन करिए सबसे पहले, और उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। क्लियर है? और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसे ही 500 बच्चे हो जाएंगे वैसे ही हम GS का क्विज भी आपके लिए अवेल करवाएंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू।